चोरियों की आवाज को सुनकर उसका ध्यान बार बार भटकने लगता है। रात में ये लोग जमींदार के घर में ही ठहरते हैं। रात में जब तासी सोने जा रहा था तब वहीं पर उसकी मुलाकात प्रेमा से होती है, जो कि जमींदार की इकलौती बेटी थी। तासी जब उसे देखता है तब उसकी नजर उससे नहीं हटती है। अगली सुबह सारे लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी तासी का ध्यान प्रेमा पर ही लगा था। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक बहुत बिच्छू को देखेंगे जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। इसके बाद वो अपने जीवन की सारी आध्यात्मिक कमाई को नष्ट कर लेता है और उसे सांसारिक मुंह अपनी तरफ खींचने लगता है। इसके बाद वो अपनी आध्यात्मिक जीवन से भटक जाता है। आगे मूवी में जानेंगे, तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत तिब्बत की ऊंची पहाड़ियों से होती है। पहाड़ों में एक बार बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा होता है और वो एक पत्थर को उठाकर ऊंचाई से छोड़ता है, जो कि एक भेड़ पर जाकर गिरता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। यहीं पर हम लोग कुछ बौद्ध भिक्षुओं को देखते हैं। उन्हें इस पहाड़ से होते हुए एक लंबी यात्रा पर जाना था। उन्हें एक बौद्ध भिक्षु को जगाने के लिए जाना है, जो कि पिछले 3 सालों से समाधि में है। उनका पूरा शरीर जकड़ चुका है, उनके बाल और नाखून बढ़ गए हैं। एक बौद्ध भिक्षु धीरे से उनके कानों में ये कहता है, तासी समय हो गया है। इसके बाद तासी को नदी के किनारे लाया जाता है। उसके बाल और नाखून काटे जाते हैं। इसके बाद उन्हें नहलाकर नए वस्त्र पहना दिए जाते हैं। यह तासी को आश्रम ले जाया जा रहा होता है। तभी तासी की नजर एक पत्थर पर पड़ती है, जिस पत्थर पर लिखा होता है, जल की एक बूंद को कैसे सूखने से रोका जा सकता है। इसके बाद तासी आश्रम में पहुंच जाता है। तासी के यहाँ आने से सब लोग बहुत खुश थे। तासी को चलने फिरने में अभी कुछ समय लगेगा। यहीं पर हम लोगों को ये पता चलता है तासी बचपन से ही यही है और यही उसका घर है। कुछ वक्त बाद यहाँ एक समारोह का आयोजन किया जाता है, जहाँ तासी को खेम्पू की उपाधि दी जाती है। सभी लोग ऐसा जानते हैं तासी का भविष्य बहुत अच्छा है और वो बहुत ज्ञानी है। लेकिन इस समारोह में नाचने वक्त तासी का ध्यान एक औरत पर जाता है, जो कि एक नवजात शिशु को अपना दूध पिला रही होती है। तासी का ध्यान उस पर से नहीं हटता है। इसके बाद तासी के गुरु जब ये देखते हैं तब वो उसे यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद ये लोग तासी को मुगल के गांव में भेजते हैं, ताकि तासी खुली हवा में अच्छे से रह सके। अगली सुबह ये लोग गांव के जमींदार के घर में पूजा करने के लिए जाते हैं, जहाँ तासी को चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है। चूड़ियों की आवाज को सुनकर उसका ध्यान बार बार भटकने लगता है। रात में ये लोग जमींदार के घर में ही ठहरते हैं। रात में जब तासी सोने जा रहा था तब वहीं पर उसकी मुलाकात प्रेमा से होती है, जो कि जमींदार की इकलौती बेटी थी। तासी जब उसे देखता है तब उसकी नजर उससे नहीं हटती है। अगली सुबह सारे लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी तासी का ध्यान प्रेमा पर ही लगा था। जब ये लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं तब तासी देखा है प्रेमा उसे ही देख रही है। वहीं पर जाम्यांगी होता है, जो कि प्रेमा का मंगेतर है। रात में सोते हुए तासी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। इन आवाजों को सुनकर सोमेन उसके पास जाता है। तब वो देखता है तासी का नाइटफॉल हो चुका है। सोमन ऐसा देखकर रोने लगता है, क्योंकि वो जानता था उसका दोस्त रास्ता भटक चुका है। इनके गुरु लामा को ये बात समझने में देर नहीं रहती है। इसके बाद वो तासी को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक नशा देकर एक जगह पर जाने के लिए बोलते हैं। तासी के साथ आश्रम का पालतू कुत्ता भी जाता है। इसका नाम काला है। तासी जब वहाँ पहुँचता है तब उसे एक गुरु मिलते हैं। वो तासी को चित्र के जरिए समझाते हैं, ये हमारा शरीर बिल्कुल खोखला है, इसके लिए तुम भक्ति का मार्ग मत छोड़ो। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तब तुम्हें सारे सुख और इच्छाओं का त्याग करना होगा। लेकिन तासी का मन भटक चुका था, इसलिए उसे गुरु की बात समझ में नहीं आती है। इसके बाद वो आश्रम पहुंचता है और वो लामा से ये कहता है, अगर भक्ति के मार्ग में ही मुक्ति है तब मैं इतना बेचैन क्यों हूँ और मैं किसी चीज को जाने बिना उसका त्याग कैसे कर सकता हूँ। लामा उससे कहते हैं, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो और तुम अपना मार्ग खुद से चुन सकते हो। यहाँ तुम जब सारे लोग सो रहे होते हैं तभी तासी अपने घोड़े को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो अपने आश्रम को पीछे मुड़कर देखता है, क्योंकि ये उसका घर था। यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद तासी अपना बिच्छू वाला वस्त्र उतार देता है और वो साधारण कपड़ा पहन लेता है। ये सब देखकर काला उसकी तरफ उठने लगता है, जैसे वो ये कह रहा हो कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। इसके बाद काला उसे छोड़कर आश्रम लौट जाता है। तासी यहाँ से सीधे उसे जमींदार के पास पहुँचता है और वहाँ जाकर उससे कुछ काम मांगता है। इस जमींदार का नाम तेंजिंग है और ये एक नेक आदमी है, इसलिए वो तासी को काम पर रखेता है। अगले दिन से ही तासी बाकी मजदूरों की तरह खेत पर काम करने लगता है। दोपहर में तेंजिंग अपने बेटी को खाना देने के लिए उस नए मजदूर के पास भेजता है। प्रेमा यहाँ आकर देती है। वो नया मजदूर तो तासी है। तासी को यहाँ देखकर प्रेमा को बहुत हैरानी होती है। वो उसे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया। तासी उससे कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे कल तक नहीं अपनाओगी तब मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। इसके बाद शाम में प्रेमा उसके पास जाती है, क्योंकि वो भी तासी को पसंद करती थी। इसके बाद ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होते हैं। आधी रात को जब वो छुपकर अपने घर में दाखिल हो रही थी तब प्रेमा की माँ उसे देख लेती है और उसके मुंह पर काली पोत देती है, क्योंकि उसकी माँ को ये पता चल चुका था कि वो नए मजदूर के साथ थी। इसके बाद तेंजिंग और प्रेमा का मंगेतर तासी की पिटाई करने के लिए वहाँ जाती है। थोड़ी देर बाद ही तेंजिंग उसे पहचान लेता है। इसके बाद वो घर लाकर उसकी मरहम बत्ती करता है। वही इधर हम लोग जामियांग को देखते हैं, जो कि प्रेमा का मंगेतर है। ये दोनों बचपन से ही एक ही गाँव में एक साथ रहे हैं। प्रेमा जामियांग को ये बताती है, कल ज्योतिष को बुलाया गया है और ज्योतिष जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। अगले दिन ज्योतिष यहाँ आती है और अगले महीने के 10 तारीख को प्रेमा का विवाह तय कर देते हैं। यहाँ सारे लोग हैरान थे कि प्रेमा का विवाह किससे हो रहा है, जामियांग या फिर तासी से। इसके बाद ज्योतिष इन लोगों से कहते हैं उसकी शादी तासी से होगी, क्योंकि कल रात जामियांग ने ही मुझे तासी और प्रेमा का विवाह करने के लिए कहा था। यहाँ जामियांग ने अपनी प्यार की कुर्बानी दे दी थी। प्रेमा उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ज्योतिष से ऐसा क्यों कहा। जामियांग उसे बोलता है, हमारी शादी तो तय थी, फिर क्यों तुमने ज्योतिष को बुलाया। कुछ वक्त बाद
ढोल और नगाड़ों के साथ ही ताशी और बेमा का विवाह कर दिया जाता है और अब इन दोनों का जीवन बहुत अच्छे से बीतने लगा है। फसल की कटाई के बाद कुछ व्यापारी इनके गांव में इनके फसल को खरीदने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन नाप तौल में ताशी को कुछ गड़बड़ लगता है। इसके बाद वो तराजू की जांच करता है और लोगों को ये बताता है इसका तराजू सही नहीं है। इस बात से व्यापारी बहुत नाराज हो जाते हैं और वो लोग बिना अनाज खरीदे ही यहाँ से चले जाते हैं। जमींदार दैनी ताशी से बहुत गुस्सा होता है और वो ताशी से कहता है अब हमारा अनाज कौन खरीदेगा। ताशी उससे कहता है अब हमारा अनाज हम खुद बाजार में बेचेंगे। अगले दिन सफर के लिए प्रेमा इन लोगों के लिए खाना बनाती है। हम लोग देखते हैं प्रेमा यहाँ प्रेग्नेंट है। इसके बाद वो क्या करता है, ये लोग सारा सामान लेकर तिब्बत बाजार में जाते हैं और अपना सारा सामान बेच देते हैं। इन लोगों को इस बार बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था। रास्ते में इन लोगों को वही व्यापारी मिलता है। वो इन दोनों से कहता है तुमने हमसे दुश्मनी मोलकर अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे सालों से अनाज खरीदता आया हूँ और तुमने एक लड़के के कहने पर मुझे अनाज नहीं दिया। ताशी के यहाँ आने से पहले प्रेमा को दर्द स्टार्ट हो जाता है और उनके घर में एक प्यारे से बच्चे का जन्म होता है। इन लोगों ने उस बच्चे का नाम कर्मा रखा। एक दिन प्रेमा की सहेली जिसका नाम सुजाता है वो नदी के किनारे नहा रही होती है। ताशी की नजर उस पर पड़ती है और वो अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पाता है और वो उसे देखे लगता है। धीरे धीरे वक्त हो जाता है। अब इनका बेटा कर्मा 5 साल का हो चुका है। इधर जामियांग उस व्यापारी को अपना अनाज बेच रहा होता है। तभी वहाँ पर ताशी आता है और उसे अनाज बेचने से रोकता है। इस बार वो व्यापारी बहुत गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जामियांग ताशी से ये कहता है मुझे तुम्हारी तरह नहीं बनना है और मैं भी वही करूंगा जो कि मेरे पिता किया करते थे। उससे रात ताशी की फसल में आग लग जाती है। सूखी फसल में आग बहुत तेजी से फैलती है। पूरा गांव उस आग को बुझाने में लग जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ताशी की पूरी फसल जलकर राख हो जाती है। ताशी इस बात से बहुत गुस्सा होता है और वो सोचता है जामियांग ने ये आग लगाई होगी, लेकिन जामियांग इस बात से इनकार कर देता है और अब ताशी का शक व्यापारी पर जाता है। इसके बाद वो अपना घोड़ा लेकर व्यापारी के पास जाता है, लेकिन वहाँ व्यापारी के आदमी ताशी को बहुत मारते हैं। व्यापारी उससे बोलता है हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। प्रेमा और तेंजिंग भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ जाते हैं। ये लोग ताशी को घर लेकर आते हैं। इसके बाद प्रेमा और तेंजिंग अपने बचे हुए अनाज को बेचने के लिए बाजार जाते हैं। ताशी को काफी चोटें आई थी, इसलिए वो घर पर ही रुकता है। तभी प्रेमा की दोस्त सुजाता अपने मजदूरी का हिस्सा मांगने के लिए यहाँ आती है। ताशी उसे देखकर अपने आंखों नहीं रोक पाता है और वो उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। जब प्रेमा वापस आती है तब ताशी उससे नजरें नहीं मिला पाता है। ताशी अब बहुत परेशान था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसका पुराना दोस्त सुमन उससे मिलने के लिए आता है। वो बताता है हमारे क्रू लामा अब नहीं रहे। वो बताता है जब उनका आखिरी समय था तब उन्होंने तुम्हारे लिए एक बच्चा दिया था। उस बच्चे में ऐसा लिखा होता है ताशी मेरा समय आ चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मेरा काम खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे फिर से इस संसार में आना होगा और हमारी मुलाकात फिर से होगी और मैं तुमसे मिलकर ये सवाल पूछूंगा, हजारों इच्छाओं को संतुष्ट करना आसान है या फिर एक पर विजय पाना। ताशी को अपने गुरु का ये सवाल अंदर ही अंदर खाया जा रहा था और वो हर वक्त सोच में डूबा रहता था। एक दिन वो रात में अपने घर से निकल जाता है और वो अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर फिर से अध्यात्म के रास्ते को चुनना चाहता है, लेकिन रास्ते में ही उसे प्रेमा मिलती है और वो उसे पूछती है कोई भी इंसान अपने बीवी और बच्चे को छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है। कल को हमारा बच्चा बड़ा होकर अपने पिता के बारे में पूछेगा तब मैं उससे क्या कहूंगी। ऐसा घटिया काम सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, औरत कभी नहीं। तुमने जितना प्रेम मुझसे किया था अगर तुम अपने धर्म से करते तब तुम अब तक बुद्धा बन गए होते। ये बोलकर प्रेमा वहां से चली जाती है। ताशी यहाँ बहुत भावुक हो जाता है और वो जमीन पर लेकर रोने लगता है। वहीं पर उसे वही पत्थर दिखाई देता है जिस पर लिखा था जल की एक बूंद को सूखने से कैसे रोका जाए। इस बात का जवाब भी पत्थर के पीछे ही लिखा होता है, उसे समुद्र से मिल जाने दो फिर वो बूंद कभी नहीं सूखेगी। वहीं पर ताशी को आसमान में एक बार उल्टा हुआ दिखाई देता है और वो सोचता है काश ये बात एक पत्थर उसके ऊपर भी फेंक देता ताकि उसके सारी इच्छाओं और पीड़ाओं का अंत हो जाता। ताशी के दुख के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इंसान की इच्छाओं और ख्वाहिशों का कोई भी अंत नहीं है, यही इस मूवी में दिखाया गया है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।